खिलाड़ियों के एक व्हाट्सएप ग्रुप में इमरान खान को झूठा करार देने पर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जानिब से 10 साल की पाबंदी का शिकार होने वाले साबिक हॉकी ओलंपियन रशीदुल हसन ने खुद पर लगने वाली पाबंदी को मजहब का खेज करार देते हुए कहा है कि यह दुनिया का एक अनोखा वाकया है जिसे वो अदालत में चैलेंज करने जा रहे हैं। याद रहे कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक खिलाड़ी और ओलंपिक्स जीतने वाली टीम के रुकन रशीदुल हसन पर इमरान खान के बारे में व्हाट्सएप ग्रुप में नाशाइस्ता जुबान इस्तेमाल करने के इल्जाम में 10 साल की पाबंदी आयद कर दी है। हॉकी फेडरेशन का कहना है कि इमरान खान पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पैटर्न इन चीफ भी हैं और रशीदुल हसन ने उनके खिलाफ गैर शाइस्ता जुबान इस्तेमाल की है। दूसरी जानिब रशीदुल हसन ने कहा है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जानिब से उन पर आयद 10 बरस की पाबंदी को वो तस्लीम नहीं करते, बल्कि फेडरेशन ने उन्हें हरासा किया और वो इस सिलसिले में कानूनी चाराजोई के बारे में सोच रहे हैं और जल्द ही लायहा अमल तरतीब देंगे। हॉकी फेडरेशन का दावा है कि इस मामले पर जो इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई थी उसके शो कॉज नोटिस का रशीदुल हसन ने जवाब नहीं दिया, लिहाजा उन पर 10 साल की पाबंदी आयद कर दी गई है। रशीदुल हसन ने बताया कि उन्होंने हॉकी फेडरेशन के एक अफसर की जानिब से मिलने वाले पहले नोटिस का जवाब नहीं दिया था, लेकिन सेक्रेटरी आसिफ बाजवा के दस्तखत से मिलने वाले दूसरे नोटिस का जवाब दिया था, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि वो हॉकी फेडरेशन के सेटअप का हिस्सा नहीं, बल्कि जब से उन्होंने हॉकी खेलना छोड़ी है वो कभी भी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में नहीं रहे, लिहाजा इस 10 साल पाबंदी का कोई जवाब नहीं। वो कहते हैं कि मुझे ये तो बताया जाए कि ये पाबंदी किस कानून के तहत लगाई गई है। क्या मैं पाकिस्तान का आज़ाद शहरी नहीं हूँ जो किसी मामले पर अपनी राय का इजहार कर सकूं। याद रहे कि 62 साल रशीदुल हसन पाकिस्तान हॉकी की तारीख के बेहतरीन राइट हाफ खिलाड़ियों में शुमार किए जाते हैं। उन्होंने 199 बैनुल-अक़वामी मैचों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। वो 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स, 1982 के मुंबई वर्ल्ड कप, 1980 की चैंपियंस ट्रॉफी और 1982 के एशियन गेम्स में तलाई तमगे जीतने वाली पाकिस्तानी हॉकी टीम में शामिल थे। वो 1979 में पहला जूनियर वर्ल्ड कप जीतने वाली फातेह टीम का भी हिस्सा रहे थे। रशीदुल हसन साबिक ओलंपियन मंजूरुल हसन सीनियर के छोटे भाई हैं। ताहम हैरानकुन बात यह है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने रशीदुल हसन पर जो पाबंदी आयद की है वो किसी टीवी चैनल पर होने वाली गुफ्तगू पर नहीं, बल्कि एक व्हाट्सएप ग्रुप पर होने वाली गुफ्तगू की वजह से लगाई गई है। रशीदुल हसन का कहना है कि उन्होंने साबिक ओलंपियंस का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसमें हॉकी से मुताल्लिक गुफ्तगू होती रहती है। उनका कहना था कि मैं चूँकि हॉकी का दर्द रखता हूँ, लिहाजा पाकिस्तान हॉकी की बदतर सूरत हाल पर फेडरेशन को ही नहीं बल्कि इमरान खान को भी तनकीद का निशाना बनाता रहता हूँ। रशीदुल हसन ने इस बात से कतन इनकार किया कि उन्होंने इमरान खान के बारे में कोई गैर शाइस्ता जुबान इस्तेमाल की। उन्होंने कहा कि अलबत्ता ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मैंने इमरान के बारे में ये कहा कि वो झूठ बोलते रहते हैं। रशीदुल हसन का कहना है कि इमरान खान वजीर आजम बनने से पहले कंटेनर पर खड़े होकर ये दावा कर रहे थे कि वो इक़्तिदार में आने के बाद पाकिस्तान में खेलों खुसूसन हॉकी की हालत बेहतर बनाएंगे, लेकिन 3 साल इक़्तिदार में रहने के बावजूद वो अब तक पाकिस्तान की हॉकी पर तवज्जो नहीं दे पाए और इसी वजह से व्हाट्सएप ग्रुप में होने वाली गुफ्तगू में वो उन्हें सख्त तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं। रशीदुल हसन का कहना है कि इस ग्रुप से उनकी गुफ्तगू फेडरेशन के ओहदेदारों तक पहुंच गई और उन्हें हैरत इस बात पर है कि फेडरेशन वाले अब पेमरा को भी कह रहे हैं कि मुझ पर पाबंदी आयद कर दी जाए और किसी टीवी चैनल पर भी मुझे बोलने का मौका ना दिया जाए। उन्होंने कहा कि जब मैंने मीडिया या सोशल मीडिया पर आकर कुछ नहीं कहा तो पेमरा को कहां से बीच में लाया गया। रशीदुल हसन का कहना है कि उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में जिन ख्यालात का इजहार किया वो एक आम शहरी की हैसियत से किया जिसका उन्हें पूरा हक है, लिहाजा 10 साल की पाबंदी का फैसला मजहब का खेज है और ऐसा करके पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने अपनी जग हसाई का मौका फराहम किया क्योंकि ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का दायरा इख्तियार नहीं है। याद रहे कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन रशीदुल हसन से पहले ही बहुत तंग थी, लिहाजा इस मौके का फायदा उठाते हुए उसने रशीदुल हसन पर पाबंदी आयद कर दी है। रशीदुल हसन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के बहुत बड़े नाकिद हैं और इसकी नाकिस कारकर्दगी के खिलाफ वजीर आजम को कई खतूत भी लिख चुके हैं जिनमें पाकिस्तान हॉकी की बदतरीन सूरत हाल पर तवज्जो देने की दरख्वास्त की गई थी। चूँकि वो फेडरेशन के काबू में नहीं आ रहे थे, लिहाजा एक ऐसी गुफ्तगू को बुनियाद बनाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई जो व्हाट्सएप पर हुई, न कि मेनस्ट्रीम मीडिया पर। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।